हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा कौन सा पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा। सो गाइज, आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 के पेपर 1 का सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे। पेपर 2 का सिलेबस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेपर्स की, तो BA पार्ट 1 में हमें 2 पेपर्स पढ़ने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो पेपर 1 का एग्ज़ाम अलग होगा, पेपर 2 का एग्ज़ाम अलग होगा। पेपर 1 में हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ना होता है। पेपर 2 में हमें पोइट्री फ्रॉम चाउसर टू आर्नोल्ड पढ़ना होता है। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं अपने को। सो पेपर 1 में हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ना है। तो पेपर 1 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हालांकि दोनों सेक्शन का एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही साथ हो जाएगा, लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी इसलिए डिवाइड किया गया ताकि आपको आसानी हो सके। एक सेक्शन ए में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेंगे और फिर सेक्शन बी में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का टाइम होगा आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए, और फुल मार्क्स जो एग्ज़ाम में होगा 100 का होगा। देयर शैल बी 4 ग्रुप्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 4 ग्रुप्स होंगे। सेक्शन ए में 4 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप A B C D ऐसे करके। सो ग्रुप ए में हमें हिस्ट्री ऑफ पोइट्री पढ़ना होता है। इनमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सो हमें फर्स्ट जो टॉपिक कवर करना है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, फिर मिडिल इंग्लिश पोइट्री, देन एलिजाबेथन लिरिक्स एंड सोनेट्स, फिर मेटाफिजिकल पोइट्री, कैवेलियर पोइट्री, 18th सेंचुरी पोइट्री, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, मेजर रोमांटिक पोइट्स, विक्टोरियन पोइट्री, प्री रैफेलाइट पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, सिम्बॉलिस्ट पोइट्री, इमेजिस्ट पोइट्री, ट्रेंच पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री। तो ये सारे टॉपिक्स हमें हिस्ट्री ऑफ पोइट्री जो कि ग्रुप ए है इसके अंदर पढ़ने होंगे। अब मैंने भी बात की थी 9 नंबर पे मेजर रोमांटिक पोइट्स की, तो कौन कौन से पोइट्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दिया है। इन सारे पोइट्स को आपको पढ़ लेना है, इनके लाइफ को पढ़ लेना है, इनके वर्क्स को पढ़ लेना है, और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनको स्टडी कर लेना है एक बार। नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप बी को। सो ग्रुप बी में हमें हिस्ट्री ऑफ ड्रामा पढ़ना होता है। बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज, प्री शेक्सपियरियन ड्रामा और यूनिवर्सिटी विट्स, शेक्सपियरियन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, हीरोइक ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, 18th सेंचुरी ड्रामा, मॉडर्न वर्स ड्रामा, 1 एक्ट प्लेज, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। और मेजर ड्रामेटिस्ट जो हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो मेजर ड्रामेटिस्ट जो हमें पढ़ना है दे आर क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, RB शेरिडन, जॉन ग्लेसवर्दी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इन सारे ड्रामेटिस्ट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा और इनके सारे वर्क्स को भी देखना होगा शॉर्ट में या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे। सो ग्रुप सी में अगर चलते हैं तो ग्रुप सी में हमें हिस्ट्री ऑफ नॉवेल एंड प्रोज पढ़ना होता है। ग्रुप सी के जो टॉपिक्स हैं वो है द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, 17th सेंचुरी प्रोज, 18th सेंचुरी प्रोज, 19th सेंचुरी प्रोज, विक्टोरियन पोइट्री, 18th सेंचुरी नोवेल, 19th सेंचुरी नोवेल, गॉथिक नोवेल, वीमेन नोवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, टेक्निक इन फिक्शन, मॉडर्न नोवेल, 18th सेंचुरी पीरियोडिकल्स, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। मेजर प्रोज राइटर्स की अगर बात करें जिनके बारे में हमें पढ़ना है, सो सर फ्रांसिस बेकन, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रोंटे, चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, DH लॉरेंस, EM फॉर्स्टर, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ग्रुप डी की अगर बात करें जो कि सेक्शन ए का लास्ट ग्रुप है, इसमें हमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और जनरली एक नंबर का होता है सारा का सारा क्वेश्चन। ये 10 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं। सो अभी सेक्शन बी में हम देखते हैं पेपर 1 की सेक्शन बी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसा मैंने पहले बताया था, सेक्शन बी में हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, इंग्लिश का हिस्ट्री पढ़ना होता है और इसमें भी 4 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप ई में हमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। ओल्ड इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सो ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेजेस, क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, फिर ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स, ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ,
ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ में से एक हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मतलब जो पिछले साल पूछा गया वो इस साल नहीं पूछा जाएगा, और जो इस साल पूछा गया वो अगले साल नहीं पूछा जाएगा। सो जनरली आपको प्रीवियस पेपर देखना है, उसमें से पता चल जाएगा कि पिछले साल कौन सा पूछा गया था और इस साल आपको कौन सा पढ़ लेना है। सो ग्रुप एफ की अगर बात करें तो मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश हमें पढ़ना होता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स, द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश डायलेक्ट्स, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश टुडे और वर्ल्ड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये सारे को आपको कवर करना है। ग्रुप जी में हमें एनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी, हमें अपने वोकेबुलरी के बारे में पढ़ना होगा। इंग्लिश में जो भी वोकैब्स यूज होते हैं, जो भी वोकैब्स यूज़ किए जाते हैं, उनका ओरिजिन जनरली कहाँ से, फिर उनको कहाँ से बोरो किया गया है, किस लैंग्वेज से, लैटिन से किया गया है, फ्रेंच से किया गया है, ग्रीक से किया गया है, या फिर कुछ इंडियन वर्ड्स भी इंग्लिश में हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर वर्ड फॉर्मेशन के अंदर हमें प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना होता है। कंपोजिशन, डेरिवेशन, एफिक्सेशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, रूट क्रिएशन, रीडुप्लीकेशन, पोर्टमैंट्यू वर्ड्स या फिर बोल सकते हैं कॉन्टेमिनेशन, शॉर्टनिंग, बैक फॉर्मेशन, एक्रोनिम, एनालॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। फिर आता है पॉइंट सी, जो फॉक, एटिमोलॉजी एंड स्लैंग्स वर्ड हैं, इन्हें भी आपको पढ़ लेना है। डी में आता है सिमेंटिक चेंजेस, फोनोलॉजिकल चेंजेस एंड ग्रामेटिकल चेंजेस इन इंग्लिश। सो ये सारे आपको ग्रुप जी के अंदर पढ़ना होगा, एनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी। ग्रुप एच में हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है। जनरली ये कुछ वर्ड्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, उसके प्रोनाउंसिएशन को फोनेटिक में कैसे लिखेंगे। सो ये सब हो गया, ग्रुप एच का भी ख़त्म हो गया। सेक्शन बी के ग्रुप एच तक का जनरली ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में, किस ग्रुप से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से आपको जनरली चार ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक का आंसर देना होता है। ए में जो क्वेश्चन होगा 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप बी और सी में भी 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको एक का आंसर देना है, इसमें आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। नाउ ग्रुप डी की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया था 10 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ग्रुप ई में आते हैं जो कि सेक्शन बी का है। सो ग्रुप ई में हमें फिर से 4 ऑल्टरनेटिव्स, ग्रुप एफ में भी 4 ऑल्टरनेटिव्स एंड ग्रुप जी में भी 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे। 4 ऑप्शंस में से एक का आंसर देना है। जनरली ग्रुप एच में जब आते हैं तो ग्रुप एच में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आइसोलेटेड वर्क्स, ये 13 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ग्रुप एच में जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 10 वर्ड्स होंगे जिनके आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने होते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को लिखना होता है। सो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ने हैं, जो बुक्स आपको रेकमेंड किए गए उसका लिस्ट यहाँ पर है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक स्टोर में, अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि ये सारे बुक्स हमें चाहिए, वो मंगवा देंगे। तो जनरली आज की वीडियो में बस इतना ही। पेपर 2 का वीडियो लेकर हम जल्द अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।